Hello students, how are you all? Today in this video we are going to continue our chapter 2 units and measurements और इसके अंदर आज हम सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस। लास्ट टाइम हम सभी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि वो सब फॉर्मूला सीखने के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। So the number one application of dimensional analysis, of learning dimensional analysis, is you can convert the value of a given physical quantity from one system to another. बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें वैल्यू गिवन है, राइट? उस वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है, तो डायमेंशनल एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे। दूसरा, to check the dimensional correctness of a physical relation or formula। मैंने आपको कोई फॉर्मूला या फिजिकल इक्वेशन दे दी, जैसे s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, f is equal to ma, torque is equal to moment of inertia into angular acceleration। तो ये फॉर्मूलाज करेक्ट हैं कि नहीं, या कोई भी आपके पास नया रिलेशन आ जाए जो आपने पहले ना सुना हो, तो आप वो कैसे चेक करोगे कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। द वर्ड डायमेंशनल करेक्टनेस इज इंपॉर्टेंट, लेटर ऑन प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे इसको। तीसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब कोई फिनोमेना हुआ नेचर में, सपोज किसी पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, कौन सी चीजों पे कर सकता है। लेट्स टेक इनिशियल थॉट। वो डिपेंड कर सकता है, अगर मैं एक्सपेरिमेंटली चेक करूं तो थ्रेड की लेंथ चेंज करने से, वो चेंज कर सकता है बॉब का जो नीचे लटक रही है चीज, मास चेंज करने से, वो चेंज कर सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मतलब अर्थ पे चेक करूं, मून पे चेक करूं, माउंटेन्स पे चेक करूं, प्लेन्स में चेक करूं, तो मुझे ये पता चल गया कि टाइम पीरियड इन 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ assuming that I can derive a concrete formula, a particular formula of time period in terms of those things, right? तो आज के इस वीडियो में हम अपनी पहली एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। The first application is to convert the value of given physical quantity from one system to another system, right? किस फैक्ट पे आधारित है ये, किस चीज पे बेस्ड है? तो इसके लिए पहले आप ये देख लेना कि किस फैक्ट पे बेस्ड है। ये कन्वर्जन, ये एप्लीकेशन इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो सेम रहता है चाहे हम कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप मार्केट से शुगर लेने गए, अब चाहे आप इसको 5 किलोग्राम शुगर बोल दो, चाहे आप इसको 5000 ग्राम्स शुगर बोल दो, ठीक है, तो चाहे आप इसको 5 × 10⁻⁶ मिलीग्राम शुगर बोल दो, है तो तीनों एक ही बातें। अ सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, यहां किलोग्राम में, यहां ग्राम में, यहां मिलीग्राम में। तो इसी फैक्ट पे आधारित हम यहां पे इन कन्वर्जन्स को परफॉर्म करेंगे। यहां पे एक जर्नल फॉर्मूला डिराइव करना बहुत जरूरी होगा, तो एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। एक छोटा सा जो चाहिए फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखो, हमने कहा कि क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा चेंज नहीं होती है, चाहे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट u1 है, या फिर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट u2 है। यहाँ पे आप देख रहे थे, अगर मैं 5 किलोग्राम को बिना किसी प्रॉब्लम के 5000 ग्राम से इक्वल रख सकता हूं, तो यहाँ पे चेक करो, नंबर भी चेंज हो गया, इसको n1 बोल सकते हैं, इसको n2, तो यूनिट भी चेंज होगी, साइज ऑफ यूनिट भी चेंज हो गया, राइट? तो ये बात हम ऑलरेडी मेजरमेंट में सीख चुके हैं। अभी जो यूनिट्स होती हैं
बेसिकली सबसे ज्यादा हमने कौन सी यूनिट की थी? हमने सबसे ज्यादा यूनिट्स की थी मैकेनिकल क्वांटिटीज की। सबसे ज्यादा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके किए थे? मैकेनिकल क्वांटिटीज के। और सभी मैकेनिकल क्वांटिटीज में मोस्टली कौन से 3 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड आ रहे थे बार बार? मास, लेंथ और टाइम। तो यहां पे भी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यूनिट U1 जो है इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अगर M1 L1 T1 रेज टू पावर, यहां पे हम बोल सकते हैं कि A है, रेज टू सम पावर A है। और दूसरे सिस्टम के लिए ये जो मास, लेंथ और टाइम है इनका साइज चेंज हो गया, हालांकि पावर तो वही रहने वाली है। ठीक है, नो वी शुड एक्सप्रेस इट लाइक, हम यहां पे बोल दें कि सिस्टम 1 में मास की पावर A, लेंथ की पावर B और टाइम की पावर C। इसी तरह सेकंड सिस्टम में मास की पावर A, लेंथ की पावर B और टाइम की पावर C थी। ठीक है, अब पावर्स क्यों सेम लेंगे? क्योंकि वो तो सेम उस वैल्यू में आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है यहाँ पे। मतलब मास अगर यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है 1 किलोग्राम लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम्स हो जाएगा। हालांकि उनकी पावर्स जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है क्वांटिटी, वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको कंपेयर कर दूं, M1 रेज टू पावर A, L1 रेज टू पावर B, T1 रेज टू पावर C, और यहाँ पे M2 साथ में क्या आ गया? M2 रेज टू पावर A, L2 रेज टू पावर B, T2 रेज टू पावर C लिखूं, इस पे पुट किया मैंने U1 और U2 की वैल्यू। तो हमें यूजुअली क्या कैलकुलेट करना होता है? बैलेंसिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर M2। वो क्या आएगा? ये सारी ब्रैकेट इधर इसके नीचे आ जाएगी, M1 के नीचे M2, दोनों की पावर क्या है? सेम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, राइट। L1 अपॉन L2 रेज टू पावर क्या आएगा? B। T1 अपॉन T2 रेज टू पावर क्या आएगा? C. So this formula is going to help you to convert the value of a physical quantity from one system to another, right? चलिए, अब इस फॉर्मूला को ध्यान में रख के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि ये सब चीजें, ये जो M1 की पावर है, ये सब लिया है, ये आपको क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, राइट? पहली प्रॉब्लम जो यहां पे मैं चूज करूंगा, दैट इज कन्वर्ट। आपको अभी ये भी पता चल जाएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज लर्न करने इंपॉर्टेंट क्यों थे। 1 न्यूटन इंटू डाइन। अभी मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। किसको कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को किस में? डाइन में। तो आपको सोर्स भी पता चल गया, डेस्टिनेशन भी पता चल गई। अच्छा, न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट्स हैं? ये दोनों फोर्स की यूनिट्स हैं, ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? अगर ये चीज पता चल चुकी है तो सॉल्यूशन के पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, एल्गोरिदम है, ध्यान से करना है इसको। फोर्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए होगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू डू दिस टॉपिक, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद कर लो। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT, अच्छा यहाँ पे M1 L1 T -2 होता है। अब ये पावर्स, M की पावर, L की पावर, T की पावर आपको क्या देने वाली है? A, B और C की वैल्यू। M की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। L की पावर कितनी है? अगेन 1, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई। T की पावर कितनी है? -2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? C की वैल्यू। बड़े आराम से करना है, क्वांटिटी पहचान लेनी है जिसको कन्वर्ट करना है, उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लेके ABC निकाल लेना है। अच्छा, दरअसल ये सवाल आपकी लोअर क्लासेस जैसा था। इसमें आपको कहा गया है कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तो बेसिकली आपको पता क्या नहीं है? आपको बैलेंसिंग फैक्टर नहीं पता। N1 कितना हो गया यहाँ से? देखो ना बेटा, इसको कंपेयर करो, दिस इज N1, दिस इज U1। N2 आपको पता नहीं है, U2 आपको पता है। तो पहली चीज ABC चाहिए थी, दूसरा N1 की वैल्यू।
कितनी है यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। अच्छा, सोर्स क्या था न्यूटन, कौन से सिस्टम में होती है फोर्स की यूनिट न्यूटन, एसआई सिस्टम में, ठीक है। और आपको जाना किसमें है, डाइन में। डाइन कौन से सिस्टम में होती है यूनिट, सीजीएस में। देखो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आप क्वांटिटी पहचानो, इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स को आप बेसिक से ही लेके चलोगे, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे आप आगे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटी पहचानी, किसकी यूनिट्स के बारे में बात हो रही थी, फोर्स के बारे में। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के एबीसी लिखा, फिर इसको वो 5th 6th क्लास वाले सब में कन्वर्ट कर दिया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश टाइम। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 आ गई, u1 हमें पता है कि न्यूटन है, किसमें होती है, एसआई में। n2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, n2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। u2 क्या है, सीजीएस में यूनिट किसकी, फोर्स की। तो एसआई सिस्टम में जो बेस यूनिट्स होती हैं एम, एल और टी को क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स, ठीक है। वहां पे बेस यूनिट्स कौन है, m1 यानी कि मास इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे साइज ऑफ यूनिट लिखना है, वो होता है 1 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम होता है, 1 लेके चलते हैं साथ में। अच्छा, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। सो लेट मी टेक बेस यूनिट एज 1 मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, सो आई एम चूजिंग 1 सेकेंड। अब सीजीएस में आ जाओ, यहां से आपको m2 की वैल्यू मिलने वाली है। मास की यूनिट क्या होती है सीजीएस में, ग्राम्स, सो आई विल चूज 1 ग्राम ऑफ दैट। और लेंथ कितनी होती है, सेंटीमीटर, सो आई एम गोइंग टू चूज 1 सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, इट इज सेम, सेकेंड रहती है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, आपके पास ABC की वैल्यू आ गई, N1 की वैल्यू आ गई, M1, L1, T1, M2, L2, T2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये सारा कुछ कहां से आ रहा है, हमारी अपनी नॉलेज से। पहले जब तक ये चीजें नहीं करोगे क्वेश्चन आगे नहीं सॉल्व होगा। अब आती है बारी सॉल्व करने की। क्या निकालना है, N2। क्या फॉर्मूला है N2 निकालने का, N1 M1 by M2 raised to power A, L1 by L2 raised to power B, T1 by T2 raised to power C, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, पर एक बात मैं यहाँ पे इग्नोर कर गया। क्या बात थी वो, अगर M1, L1, T1, M2, L2, T2 की वैल्यूज को देखा जाए तो इनके बीच में डिफरेंस ऑफ यूनिट्स है। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। टाइम की मान लिया चलो सेम है, तो इन चीजों को मैं तब तक फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकता जब यहाँ पे यूनिट्स क्या नहीं हो जाती, सेम नहीं हो जाती। यूनिट सेम करने के 2 तरीके हैं, या तो किलोग्राम्स को ग्राम्स में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दो और मीटर को सेंटीमीटर्स में, या आप उल्टा भी कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। तो आसान मुझे क्या लग रहा है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। तो कितना होगा ये 1000 ग्राम्स, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं 100। बेटा यूनिट्स सेम होनी चाहिए जिनको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। उसके लिए आप क्या कंपनसेट कर लो, न्यूमेरिकल फैक्टर कंपनसेट कर लो। जैसे 1 की बजाय यहाँ पे क्या आ गया, 1000 आ गया। अब ये सब चीजें यहाँ पे पुट करने का टाइम है। N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू 1 रेज टू पावर A की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। L1 बाय L2, L1 कितना है 100, L2 कितना है 1, यूनिट दोनों की सेम है, रेज टू पावर B कितना 1। देन T1 बाय T2, ये तो दोनों 1 1 है, रेज टू पावर C कितना है -2। इफ यू सॉल्व इट आउट तो आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 1 into 1000 by 1, आराम से करना इसको, is 1000 raised to power 1, 100 by 1 is 100 raised to power what, 1, 1 upon 1, it's 1 raised to power -2. So 1 into 1000 raised to power 1 means 1000, 100 raised to power 1 means 100, 1 raised to power -2 or anything that remains only 1। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 10 raised to power 5 आता है, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, देखो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के ABC निकाल लो।
उसके बाद इसको ऐसे लिख लो 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, N2 आपको निकालना है। न्यूटन यूनिट U1 किसमें है SI सिस्टम में, डाइन यूनिट U2 किसमें है CGS सिस्टम में, यानी कि SI से CGS में जाना है। SI की बेस यूनिट्स लिख ली, मास की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, टाइम की वैल्यू। CGS की बेस यूनिट्स लिख ली, बेसिक यूनिट्स लिख ली, बेसिक अमाउंट्स लिख ली। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको सॉल्व कर दिया, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू। नाउ लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम सो दैट इट गेट फिक्स्ड इनटू आवर माइंड्स। Next thing is also very simple. What's the problem? The value of, कई बार बताया भी होता है कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है, कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS सिस्टम इज, कितनी दे रखी है ये हमें, 6.67 into 10 raised to power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, राइट। Convert this value in SI system। अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना बेटा। पहली बात तो वही, क्या पहचानूं, क्वांटिटी। यहां पे तो हमें बता रखा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो आपको इसका क्या पता होना चाहिए, यहां पे आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो नहीं याद आ रहा, मैं हेल्प कर देता हूं, डिराइव कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। हमें पता है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहां से G का क्या बनेगा, F इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बाय m1 m2। फटाफट से पुट कर दो, फोर्स की mlt-2, डिस्टेंस की L2 डिवाइडेड बाय मास की क्या हो गई, मास की हो गई m इंटू m। m का एक कैंसिल। अब ध्यान दो जरा, एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या बनेगी -1, L की पावर क्या बनेगी, एक यहाँ पे पड़ी है वहां पे 3, T की पावर कितनी बनेगी -2। तो आप जब भी चाहो बना के देख सकते हो, बट इफ यू वांट टू सेव योर टाइम व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स तो आपको उनको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। आई टोल्ड यू कि अगर अचानक कोई दिमाग में ना आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सो इट्स बेटर टू टेक सम टाइम देन टू बी रॉन्ग। चलो यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई -1, ऐसे बॉक्स में रख लो हाईलाइट करके। B की वैल्यू कितनी आ गई 3 और C की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। बात समझ में आई। कन्वर्ट किस चीज को किस में करना था, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर को कन्वर्ट करना था डैश किसमें, SI सिस्टम में। अब SI सिस्टम में डाइन की बजाय क्या आएगा, डाइन की बजाय आएगा न्यूटन, सेंटीमीटर स्क्वायर की बजाय आएगा मीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर की जगह आएगा, पर ग्राम स्क्वायर की जगह आएगा पर किलोग्राम स्क्वायर। तो वो आप अपने तरफ से लिख लोगे। यहाँ पे अगेन आपको N1 गिवन है, U1 पता है, N2 निकालना होगा, U2 हमने अपने आप यहां से हिसाब लगा के लिख लिया था। अब N2 इज समथिंग टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो हमें सीखनी है कि N1 कितना है, यहाँ पे N1 है हमारा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। अच्छा, कौन से सिस्टम में चीजें गिवन है, हमें गिवन है CGS सिस्टम में, जाना किस में है, SI सिस्टम में। तो सोर्स कौन हो गया CGS, डेस्टिनेशन कौन हो गया SI। अब CGS सिस्टम के अंदर बेस यूनिट्स यानी कि M1 L1 T1 क्या है, CGS सिस्टम में ये है 1 ग्राम, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेकेंड। और SI सिस्टम में बेस यूनिट्स क्या है, M2 L2 और T2। M2 है 1 किलोग्राम, L2 है 1 मीटर, ये है 1 सेकेंड। अगेन ये सेम नहीं है तो फॉर्मूला में पुट करने से पहले ही हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लें, चाहे तो ग्राम को किलोग्राम में कर लो, चाहे किलोग्राम को किस में कर लो, ग्राम्स में। इट्स बेटर टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स। सो 1000 ग्राम्स 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो सेकेंड ऑलरेडी सेम है। द फॉर्मूला इज अगेन M2 इज इक्वल टू M1 by M2 रेज़ टू पावर A
L1 by L2 raised to power B, T1 by T2 raised to power C। फटाफट से यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सारी। N1 की वैल्यू है, लेट मी डू इट हियर, N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 raised to power minus 8, राइट। M1 की वैल्यू 1, M2 की 1000, सो 1 by 1000 raised to power minus 1, L1 by L2, that means 1 by 100 raised to power 3, B की वैल्यू 3 है, 1 by 1 raised to power minus 2। Now if you solve this by yourself, तो यहां पे आपके पास आंसर बनेगा 6.67 इंटू 10 raised to power minus 11। बाय द वे हमें 9th स्टैंडर्ड से वैसे भी याद था कि यहाँ पे 6.67 इंटू 10 raised to power minus 11 होता है इन SI सिस्टम। इसको कन्वर्ट करना सीख लोगे आप, ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर क्या बनेगा -3, बाहर पड़ा -1, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, राइट। ये 10 की पावर कितना बनेगा यहाँ पे 2, ऊपर लेके जाओगे -2 इंटू 3 बन जाएगी पावर -6 यहाँ पे, तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली -3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बन गया था +3, यहाँ पे बन गया था -6, तो उसको जब आप +3 -6 को सॉल्व करोगे -3 का फैक्टर आएगा जो कि -8 के साथ ऐड होके -11 बना देगा। सो योर आंसर इज 6.67 इंटू 10 raised to power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से आप चीजों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। फटाफट से एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का, दैट इज लिटिल डिफरेंट सो दैट यू कैन लर्न द थिंग्स। अच्छा, मैं फॉर्मूला छोड़ लेता हूं यहां पे सो दैट आई कैन यूज इट अगेन, राइट। The next problem is something related to which is new। क्या कहना चाह रहा है वो यहां पे? The next question is find the value of 60 joule per minute। Let me write the statement। Find the value of, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, 60 joule पर मिनट, राइट, इन ए सिस्टम, किसी ऐसे सिस्टम में फाइंड आउट करनी है, नाम नहीं बताया यहां पे, दैट हैज 100 grams, 100 centimeter and 1 minute as base units। पहले तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लो। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि पहले तो ये देख लिया जाए कि बात किसकी कर रहे हैं। 60 जूल पर मिनट की, जूल पर मिनट, एनर्जी पर यूनिट टाइम, या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स पावर। तो यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पावर की बात हो रही है। देखो गेस कर लिया ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। पावर की बात हो रही है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर लो। नहीं याद आ रहा तो सिंपल है, अभी क्या बताया मैंने, वर्क अपॉन क्या है? टाइम है। तो क्या बनेगा ये ml2t-2, टाइम होता है नीचे 1, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -3। जब प्रीवियसली मैं वीडियो में ये करवा रहा था तब एक लिटिल सी मिस्टेक हो गई थी, आई चूज इट -1, तो ये सॉरी आई चूज इट +1, तो ऊपर ले जाके मैंने -1 लिख दिया था। तो कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के मैंने ये बताया है, करेक्ट कर लेना इसको। ml2t यहाँ पे क्या बनेगा? -3 बनेगा, क्योंकि ये -1 ऊपर जाके t⁻1 -1 बन जाएगा। सो ये भी आ गया। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और c की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ओके, अच्छा, इसके बाद गिवन क्या है आपको? 60 जूल पर मिनट।
अब जूल अपने एसआई सिस्टम में है पर टाइम अपने एसआई सिस्टम में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं रफ वर्क में यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। 60 जूल पर का मतलब होता है डिवाइड, मिनट क्या आ गया नीचे। अभी ये ना तो एसआई में है प्रॉपरली और मिनट तो किसी सिस्टम में यूनिट नहीं है टाइम की, तो मिनट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड कर लेता हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 60 से 60 कैंसिल, तो अब ये क्या बन गया, 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे पावर की बात हो रही है, वॉट की बात हो रही है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको 1 जूल पर सेकेंड को किसी एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अगली बात समझने वाली, यहाँ पे हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी बेस यूनिट 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर या 1 मिनट हो। ये कोई नई टाइप का सिस्टम है। अब आप इसको सीजीएस से मत कंफ्यूज कर जाना। सीजीएस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे 1 की बजाय 100, यहाँ भी 100 है और यहाँ पे मिनट आ गया, तो ये कोई नया ही सिस्टम है। तो हमारे पास सम ये है 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू डैश इनटू सम न्यू सिस्टम। तो अगेन यहाँ पे n2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। अच्छा, n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। जूल पर सेकेंड किस में हो गई यूनिट, ये हो गई अपने कौन से सिस्टम में, जूल पर सेकेंड हो गई एसआई सिस्टम में। जाना किस में है आपको, किसी नए सिस्टम में। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि नए सिस्टम की बेस यूनिट्स m2, L2 और T2 हमें दे रखे हैं। व्हाई टू बी कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम में m1, L1 और T1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब फॉर्मूला लगा दूं, लगा सकते हैं। n1 की वैल्यू कितनी है, 1 ब्रैकेट m1, यानी कि किस सिस्टम की बात कर रहा हूं, गिवन सिस्टम की। कौन सा, एसआई। इसमें होती है वैल्यू 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम अपॉन क्या होता है, m2। दूसरे सिस्टम में क्या यूनिट है मास की, दैट इज 100 ग्राम रेज टू पावर। अभी मैं कन्वर्ट करूंगा इसलिए मैं यूनिट साथ में लिख रहा हूं, शॉर्टकट जरूर लिया है मैंने। यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 1। L1 बाय L2, L1 कितना है, एसआई सिस्टम में लेंथ की वैल्यू किस में मेजर करते हैं, मीटर में, डिवाइडेड बाय इसमें क्या दे रखी है, 100 सेंटीमीटर रेज टू पावर b, दैट इज 2। अच्छा, T1 बाय T2, एसआई सिस्टम में टाइम की वैल्यू, टाइम की बेस यूनिट 1 सेकेंड। गिवन सिस्टम में टाइम का बेस यूनिट क्या है, 1 मिनट रेज टू पावर c, दैट इज -3। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंटू, यहां पे अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूं, दैट इज 1000 बाय 100। अभी यूनिट छोड़ सकता हूं क्योंकि सेम हो गई। अच्छा, पावर 1 का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इसको भी रिमूव कर दो। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पे ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर में है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। पावर 2, यहाँ पे 1 बाय मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या आएगा 60, पावर कितनी है -3। चलो सॉल्व करते हैं सब, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल, यहाँ पे सारा कुछ ही कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर यहाँ पे क्या बनी, 1 इंटू 10 रेज टू पावर 1 इंटू यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 रेज टू पावर 2। इसको देखो, अगर 60 को ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे ये मेरे पास बनेगा 60 रेज टू पावर -1 और आउटसाइड पावर कितनी पड़ी है, -3। अगर -1 को -3 के साथ ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगी +3, बन जाएगी। अभी यहां पे अगर तुम देखो तो यू आर गोइंग टू गेट 10 इंटू 6 का क्यूब होता है 216 और साथ में क्या आ जाएंगी 3 जीरोस, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, अच्छा पहले तो सिंपली लिख लो, साइंटिफिक तो बाद में लिख लेना। 3 और 1 4 जीरोस आ गई। यहां पे अगर आपको फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लाना है तो पावर में 2 बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, साथ में क्या आ जाएगा, न्यू system, right? This is all about this first application, right? Hope you have understood it, right? So इसकी practice problems आपको किसी भी book से कर लेनी है। I'll provide you some problems, right? So see you in the next video. Till then, take care of yourself.